हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीटी के हेल्थ केयर लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लाख्स, और ये जो रिजल्ट है ये करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 3 के रिजल्ट है। ये क्वार्टर 2 और जो पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 3 19 के रिजल्ट है। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले इनकम देख लेते हैं कंपनी की इस क्वार्टर की। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है कंपनी का, वो है दिया हुआ है 17,918। अदर इनकम 253। तो इस क्वार्टर की जो कंपनी की टोटल इनकम है वो है 18,172 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर थी 16,181। पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 16,803 लाख रुपए। तो फ्रेंड चलिए अभी खर्चे देख लेते हैं कंपनी के इस क्वार्टर के। इस क्वार्टर की कंपनी की जो टोटल खर्चे है वो है 17,109, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का वो है 1,062 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर था 1,528 लाख रुपए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 636 लाख रुपए। तो फ्रेंड यदि हम देखें कंपनी की इनकम तो ज़्यादा है, पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर 2 में कम क्वार्टर 3 से ज़्यादा है, पर इनकम क्वार्टर 3 में ज़्यादा है। देखिए चलिए फ्रेंड जहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स। जहाँ पे देखिए फ्रेंड कंपनी के क्वार्टर 3 के हैं 1,062, क्वार्टर 2 के हैं 718, और पिछले साल सेम क्वार्टर के 636। और जहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,062 सेम ही है, और जहाँ पर सेकंड क्वार्टर में है 1,528, जहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 809 लाख रुपए ऐड हुए हैं फ्रेंड। तो ये वन टाइम आइटम है, ये एक्सेप्शनल आइटम है। तो फ्रेंड इसकी वजह से क्वार्टर 2 की इनकी इनकम बढ़ गई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, वो है क्वार्टर 3 का 768, क्वार्टर 2 का है 3080, और क्वार्टर 3 19 का है 447। तो फ्रेंड जहाँ पर भी देखिए जो इनका प्रॉफिट है क्वार्टर 2 का वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ना इनको कुछ टैक्स वापस मिला है 1,964 लाख रुपए का। देखिए फ्रेंड इतनी बड़ी अमाउंट इनको, ये देखिए ब्रैकेट में मीन माइनस है, ये टैक्स माइनस में है, तो इसका मतलब ये ऐड हो गया इनके प्रॉफिट में। तो इसकी वजह से इनका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना हो रहा है। वैसे ये वन टाइम आइटम है, हर साल नहीं होती या हर क्वार्टर में नहीं होती, इसको वन टाइम ही है, इसलिए इनका क्वार्टर 2 का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज कम्पेयर टू क्वार्टर 3। वैसे क्वार्टर 3 का अच्छा है, क्योंकि हम यदि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में टैक्स देखें तो 1,062 है। तो हमारे रिजल्ट वैसे तो क्वार्टर 3 के अच्छे हैं क्वार्टर 2 और पिछले साल के सेम क्वार्टर से, पर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स की वजह से क्वार्टर 2 के हमें प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो फ्रेंड ये वन टाइम होता है, इसको हम कंटिन्यू नहीं एज्यूम कर सकते जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो चलिए फ्रेंड अभी देखते हैं अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड इस क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, वो है 5 रुपये 44 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 21 रुपये 80 पैसे, और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3 रुपये 17 पैसे। तो फ्रेंड देखिए अर्निंग पर शेयर देखने से तो लग रहा है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेकार है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छे हैं। पर फ्रेंड इस क्वार्टर के रिजल्ट पिछले क्वार्टर से भी अच्छे हैं। ये 21 रुपये 80 पैसे कहाँ से है फ्रेंड? ये आए हैं, एक तो इनको एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 809 लाख रुपए आए अलग से, एक कुछ टैक्स इनका वापस आया 1,900 लाख रुपए कुछ, इसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर 2 का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो फ्रेंड ये तो वन टाइम है, ये तो इस क्वार्टर में भी हो सकता था जो इनको पिछले क्वार्टर में हुआ, जहाँ चलिए पिछले क्वार्टर में ही हो गया, पर उसको हम कंटिन्यू ऑपरेशन में अच्छा नहीं मान सकते। ठीक है फ्रेंड, उस प्रॉफिट को ऐड करके।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर पिछले साल के सेम क्वार्टर से। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम स्क्रीनर डॉट इन साइट पे चलते हैं और वहाँ पे शेयर को एनालाइज करके देखते हैं कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, हम स्क्रीनर डॉट इन पे आ गए हैं, तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी क्या करती है? टीटीके हेल्थ केयर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड फूड्स। तो फ्रेंड, ये क्या करती है? मेनली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड फूड में एंगेज है। तो चलिए कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं फ्रेंड। ओनली 882 करोड़ की है, तो कंपनी काफ़ी छोटी है फ्रेंड। करंट प्राइस है 624 रुपये, 52 वीक हाई है 670 रुपये, 52 वीक लो है 260 रुपये, स्टॉक का पी है 31, बुक वैल्यू है 195, डिविडेंड यील्ड है 0.48, ROC है 8.16, ROE है 4.94, फेस वैल्यू है 10 रुपये। अभी लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड कंपनी का। फ्रेंड 2006 से देखें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट, तो 1 अप्रैल 2005 को कंपनी का प्राइस था 47 रुपये और अभी चल रहा है 625 रुपये के अराउंड। तो फ्रेंड लॉन्ग टर्म चार्ट, यदि हम रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 15 सालों में अपने निवेशकों का रुपया अराउंड 12 टाइम्स कर दिया अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। पर यदि हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो वो है 1200 प्लस, और ये लगाया था कंपनी ने 2018 में। और अभी मार्केट इतने हाई लेवल पे चल रही है, फिर भी इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया है। तो मे बी कोई प्रॉब्लम हो इसके बाद कंपनी में, पर मे बी वैसे ही एकदम से तेजी आई और फिर बाद में गिर गया वो शेयर, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। पर लॉन्ग टर्म चार्ट देख के हम इसको 5 में से ओनली 4 पॉइंट ही दे सकते हैं, क्योंकि इसने अभी तक ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया, पर इसके रिटर्न्स अच्छे हैं। 12 हम 12-15 सालों में देखें 12 टाइम कर दिया है अपने शेयर होल्डर का डाटा रुपया। तो चलिए अभी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें देख लेते हैं। कंपनी ने अपना कर्जा कम कर लिया है, कंपनी डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट। कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट का 34% एज ए डिविडेंड दे देती है। कंपनी के बारे में बुरी बातें, कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 3.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। पुअर सेल ग्रोथ है कंपनी की 5.98% पिछले 5 सालों से। लो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.99% पिछले 3 सालों से। चलिए फ्रेंड अभी हम चलते हैं पिछले कुछ सालों का कंपनी के, देखते हैं सेल कैसी रही है। तो मार्च 2009 में थी 220 करोड़ रुपए, 10 में 252 करोड़, 11 में 311 करोड़, 12 में 354 करोड़, 13 में 382 करोड़, 14 में 416 करोड़, 15 में 483 करोड़, 16 में 519 करोड़, 17 में 528 करोड़, 18 में 578 करोड़, 19 में 628 करोड़, 20 में 646 करोड़, और इस साल की लग रही है 592 करोड़ होगी। तो फ्रेंड यदि हम सेल का डाटा देखें तो देखिए 2009 में 220 करोड़ थी, कंटिन्यू बढ़ तो रही है पर बहुत थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, इतनी खास नहीं बढ़ रही फ्रेंड। देखिए यदि अभी हम इस टाइम देखें, चलिए इस बात तो कोविड की वजह से कम हो सकती है, पिछले साल का देखें 646 और 220, तो 11-12 सालों में ओनली 3 टाइम हुई है। तो एवरेज है फ्रेंड, कोई अच्छी खासी सेल में ग्रोथ नहीं है। अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 2009 में 5% था, 10 में 6%, 11 में 7%, 12 में 7%, 13 में 5%, 14 में 5%, 15 में 6%, 16 में 8%, 17 में 7%, 18 में 7%, 19 में 8%, 20 में 4%, इस साल 4% ओनली। तो फ्रेंड्स यदि हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 2009 में था 5%, और 5% काफ़ी कम माना जाता है फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन, और जो 16 में और 19 में 8% था हाईएस्ट, और अभी इस साल लग रहा है पिछले साल 4% और इस साल भी 4%। तो फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन का कुछ खास नहीं है, 4% तो बहुत ज़्यादा कम लग रहा है मेरे को, और अभी 8 से 4 पे आ गया सीधा। तो मे भी इनके यहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो, या भी जो इनका रॉ मटेरियल आता है वो ज़्यादा कॉस्टली होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा नहीं है कंपनी का। तो चलिए अर्निंग पर शेयर पे देख लेते हैं।
2009 में था अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 74 पैसे। 10 में 11 प्लस, 11 में 19 के अराउंड, 12 में 20 प्लस, 13 में 18 प्लस, 14 में 15 प्लस, 16 में 15 में 20 प्लस, 16 में 29 प्लस, 17 में 24 प्लस, 18 में 12 प्लस, 19 में 17 प्लस, 20 में 8 प्लस, और इस साल लग रहा है 25 रुपये 26 रुपये का राउंड होगा। तो फ्रेंड यदि मैं अर्निंग पर शेयर देखूं तो 2009 में था 9 रुपये 74 पैसे, और इस साल लग रहा है 26 रुपये होगा। पिछले साल था 8 रुपये 72 पैसे, 2009 से भी कम, और 2019 में 17 रुपये। तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर कुछ खास नहीं बढ़ रहा है कंपनी का। 10-12 सालों में ओनली डबल ही हुआ है, डबल के अराउंड, और पिछले साल तो उससे कम ही था 2009 से। तो फ्रेंड हमने देखा कंपनी की जो पी रेशो है वो है 31। लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है फ्रेंड, वैसे 2018 में हाई लगाया था ऑल टाइम हाई, पर उसके बाद नहीं लगाया, तो हम 5 में से 4 दे सकते हैं। प्लेज शेयर फ्रेंड मैंने देखी ही नहीं है, मेजोरिटी शेयर होल्डर भी नहीं देखा। अर्निंग पर शेयर फ्रेंड ठीक है, कोई खास नहीं, 9 रुपये था 2019 में, फिर 9 से कम हो गया, इस साल लग रहा है 26 रुपये। तो फ्रेंड मैं इसको 5 में से 3 ही दूंगा पॉइंट। बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड, कंपनी की कुछ खास सेल भी नहीं बढ़ रही, ऑपरेटिंग मार्जिन कम होता जा रहा है, 5 से 4 ही है इस साल, पहले 8 हो गया था, 4% बहुत कम है फ्रेंड। बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा नहीं लगा, 5 में से 2 ही देंगे। डेब्ट टू इक्विटी रेशो मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं इस शेयर को पसंद ही नहीं किया, मेरे को बढ़िया ही नहीं लगा। ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा नहीं है, 5 में से 3। मार्केट कैप बहुत स्मॉल कंपनी है, 870 करोड़। तो फ्रेंड ओवरऑल देखें तो मेरे को ये शेयर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर कुछ खास नहीं बढ़ रहा पिछले कुछ सालों से, पता नहीं ग्रोथ कैसे हो गई इतना अच्छा चार्ट अच्छा था, पर मेरे को समझ में नहीं आया कैसे। पी रेशो 31, इतनी इस ऐसी कंपनी में इतनी हाई पी पे तो कभी नहीं लूँ। बाकी फ्रेंड आपने खुद देखना, मेरे को ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खास नहीं लगा, नहीं शॉर्ट टर्म के लिए। तो बाकी आप खुद एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।